नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों आज है 8 फरवरी 2026 यानी कि संडे, और आज बारी है हमारे सुपर संडे क्लास की, जिसमें हम पिछले हफ्ते के यानी कि 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2026 के 50 मोस्ट टाइम के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। तो जो लोग चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनका एक रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल की वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ मोस्ट टाइम पे 15 MCQ हर रोज करवाते हैं, और साथ ही डेली, वीकली और मंथली टेस्ट भी होता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। 31 जनवरी 2026 को घोषित 2 नई रामसर साइट पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी दंड वह क्रमशः किन राज्यों में है? तो दोस्तों, ये जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है वो है उत्तर प्रदेश में, और जो छारी दंड है वो है गुजरात के कच्छ में। तो सही जवाब होगा सी। भारतीय रेलवे के किस डिवीजन ने हाल ही में देश की पहली LNG डीजल दोहरे इंजन वाली DMU ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, ये जो LNG डीजल दोहरे इंजन वाली DMU ट्रेन है इसका सफल परीक्षण किया है अहमदाबाद डिवीजन ने। हाल ही में अमेरिकी संग्रहालय ने चोल और विजयनगर काल की 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियों को भारत लौटाने की घोषणा की है, तो वह कौन सी है? तो दोस्तों, ये जो 3 मूर्तियां हैं वो है शिव नटराज, सोमस्कंद और संत सुंदरर विदपराई, यानी कि सही आंसर है उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में भारत के पहले AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय मॉडल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, ये घोषणा हुई है मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। जनवरी फरवरी 2026 में किस शहर में पहले मेघालय स्पाइस फेस्टिवल का आयोजन निर्धारित किया गया है? तो यह आयोजन हुआ है मुंबई में। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का अभी कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश में निधन हो गया है, और अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये जो मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना है ये शुरू करी गई है गुजरात से। इस योजना की शुरुआत आणंद जिले के भादरण गांव से की गई है। कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के फाइनल में किसे हराकर खिताब जीता है? तो दोस्तों, ये जो कार्लोस अल्कराज है उन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन हेयर ऑफ किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो ऑपरेशन हेयर ऑफ है इसका संबंध है पाकिस्तान से। यह ऑपरेशन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ चलाया जा रहा है। विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य को एविएशन इकोसिस्टम के प्रचार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, ये पुरस्कार दिया गया है उत्तराखंड को। किस बैंक ने चक्र नाम के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो चक्र है इसे लॉन्च किया गया है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। किस देश ने निपा वायरस के खतरे के कारण भारत से पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों, ये निपा वायरस के कारण प्रतिबंध लगाया है किर्गिस्तान ने। नया आयकर अधिनियम 2025 किस पुराने अधिनियम का स्थान लेने वाला है? तो दोस्तों, ये जो नया आयकर अधिनियम 2025 है वो स्थान लेगा आयकर अधिनियम 1961 का। 14 वर्षों के अंतराल के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू की है? तो 2012 से यह सेवा बंद थी, लेकिन अब 14 वर्षों के बाद दोबारा 2026 में इसे शुरू किया गया है, और यह देश है बांग्लादेश। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। विश्व कैंसर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों,
ये जो विश्व कैंसर दिवस है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को और इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेटर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अवार्ड दिया गया है दलाई लामा को। थाईलैंड मास्टर 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है देविका सिहाग ने। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ये जो PWL थी इसको जीत लिया है हरियाणा थंडर ने। 1 फरवरी 2026 को नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में फाइनल में हरियाणा थंडर ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को 5-4 से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। मेकअप ब्रांड मेबलिन न्यूयॉर्क ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों मेबलिन न्यूयॉर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कियारा अडवाणी को। इजराइल ने फरवरी 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संगठन के अभियानों को गाजा में समाप्त करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों ये आदेश दिया है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को समाप्त करने के लिए। 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का कौन सा राज्य नवीनीकरण ऊर्जा पावर हाउस बन गया है? तो दोस्तों ये हिस्सेदारी के साथ पावर हाउस बना है गुजरात। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में 5,595 ई साइकिल वितरण करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से कर लीजिए। हाल ही में गुजरात के देवनी मोरी से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किस देश की राजधानी में प्रदर्शित किया जाएगा? तो दोस्तों ये प्रदर्शित होने वाले हैं श्रीलंका के कोलंबो में। ये दोस्तों जो गुजरात में अरवल्ली जिला है वहां से ये देवनी मोरी स्थल से ये भगवान बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और एक प्रतिनिधि मंडल लेके प्रदर्शनी के लिए लेके श्रीलंका गए हैं। किस राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु भारत का पहला वॉइस आधारित AI बिलिंग एजेंट पिल्लू AI लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो पिल्लू AI है इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना की कौन सी प्रसिद्ध हवाई टीम प्रदर्शन करेगी? तो दोस्तों ये जो टीम है जो सिंगापुर एयर शो में एरोबेटिक्स करने वाली है वो टीम का नाम है सारंग। जियो साइंसेस के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2026 का क्राफ्टवुड पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों ये क्राफ्टवुड पुरस्कार दिया जाने वाला है वीरभद्रन रामनाथन को। हाल ही में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 पुरस्कार समारोह में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो दोस्तों विंग्स इंडिया 2026 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फरवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये मंजूरी मिली है यंत्र इंडिया लिमिटेड को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के इतिहास में बोर्ड स्तर पर मानव संसाधन का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों ये बन गई है निवेदिता दुबे। पश्चिम गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकांगुआ को फतेह करने वाली पर्वतारोहक कबक यानो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कबक यानो का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है? तो दोस्तों सेमीफाइनल में भारत ने हराया है अफगानिस्तान को। किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों ये प्रस्ताव दिया गया है स्पेन द्वारा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 है इसका आयोजन हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में और इस बार की थीम है भविष्य की सरकारों का निर्माण। ब्लैक स्वान समिट इंडिया का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है जिसका मुख्य फोकस AI और फिनटेक पर है?
तो दोस्तों ये जो ब्लैक स्वान समिट है इसका आयोजन हुआ है ओडिशा के भुवनेश्वर में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों एस जयशंकर जी गए हैं अमेरिका। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में अपना पहला पीएसए चैलेंजर स्तरीय खिताब को जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है अनाहत सिंह ने। हाल ही में मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। 800 बिलियन डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों 800 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपसे मिस ना हो। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र की किस पहली टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो सहकारी टैक्सी है इसका नाम है भारत टैक्सी। पायलट प्रोजेक्ट में दोस्तों इसे दिल्ली एनसीआर और गुजरात में फिलहाल शुरू किया गया है और अगले 3 सालों में ये पूरे भारत में लागू हो जाएगी। इसके अगर मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल का नाम है सारथी ही मालिक। सारथी जिन्हें यानी कि ड्राइवर, और इस प्लेटफॉर्म में ड्राइवर ही इस प्लेटफॉर्म का मालिक भी है और शेयरधारक भी है। यह जीरो कमीशन मॉडल पर आधारित है जिससे ड्राइवरों की आय में वृद्धि तो होगी, साथ में यात्रियों को ओला उबर जैसी निजी ऐप की तुलना में सस्ती सवारी भी मिलेगी। प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले ड्राइवरों को 5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाएगा। और जैसे कि हमने बताया यह शुरुआत में दिल्ली एनसीआर और गुजरात में लॉन्च किया गया है जिसे अगले 3 वर्षों में पूरे भारत में विस्तारित करने का लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य के रूप में चुने जाने वाली ईरान की पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये बन गई है सोरई अगाई हाजी आगहा। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी की मुख्य थीम क्या है? तो दोस्तों ये प्लास्ट इंडिया 2026 की थीम है भारत नेक्स्ट। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है इसे लिखा है नवीन कुंडू ने। 22वां बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता के सैनिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है दोरजी वांगमो वांगचुक को जो कि भूटान की महारानी है, और ये अवार्ड दिया जाया है असम में। वर्ष 2025 में भारत और किस देश के बीच रिकॉर्ड 155 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया है? तो दोस्तों ये 155 बिलियन डॉलर का व्यापार दर्ज किया गया है भारत का चीन के साथ। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये कंपनी बन गई है वॉलमार्ट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जी चंद्रमौली द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों ये जो जी चंद्रमौली की पुस्तक है जिसे राजनाथ सिंह ने विमोचित किया है उस पुस्तक का नाम है आकाश। हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 है वो दिया गया है रूबल नागी को। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 6 फरवरी 2026 से कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है इटली में। दोस्तों जनवरी के जो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें हमने जनवरी के मोस्ट आईएमपी 200 एमसीक्यू कवर किए हैं वो वीडियो चैनल पे आ गए हैं, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के 50 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसमें 3 क्वेश्चन हो गए, उसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेटर का पुरस्कार किसने जीता है?
और आज का आखिरी सवाल, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र की किस पहली टैक्सी का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो, कि जो हर दिन सवेरे 8 बजे चैनल पर आते हैं, तो आपके इससे ऑलमोस्ट डबल क्वेश्चन और वो भी काफ़ी डिटेल में कवर हो गए, क्योंकि हम वहाँ पे डेली 15 मोस्ट एमपी टॉपिक करवाते हैं, वो भी 15 मिनट से कम समय में। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया में दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।